Okay, hello everyone. Today's our lecture is on basis of little bit and orthopedic type. That is, you can observe the diagram in front of you. So today's lecture name will be your human leg bones, or you can call it as leg autonomy. ओके सो लेग एटोनॉमी जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपके सामने जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे लेबलिंग भी दिया है बिकॉज फॉर योर कन्वीनियंस सी whenever we are going to touch our legs, some of the highlighted bones you can touch it, feel it during your exercises, walking, sitting, or doing any of the motion. You can observe it and obviously हम लोग उसको ना डेली फील करते हैं. ओके जैसे कि सबको ये पता है कि हम लोग के पास नी का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, जैसे कि गिरने से या कभी बाय एज कभी आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत नी के प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं. ओके और यू कैन से कि कभी कभी हम लोग का पैर ट्विस्ट होता है तो इसके लिए स्वेलिंग होना या फ्रैक्चर्स होना. ओके इस तरह का कोई कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है. तो एक्चुअली ये जो बोन्स आपको दिख रहा है, ये आपको फील हो रहा है, वो मे बी वन डायरेक्शन से होगा. जैसे कि कोई बोन्स आपको मे बी टच करके फील भी नहीं होगा. इट इज़ एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली अरेंज्ड. ओके ऑर्थोपेडिक्स में आपको ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है इन पूरे बेसिक से कि दैट इज़ कौन से कितने बोन्स होते हैं. डायरेक्टली ऐसा आप जंप नहीं कर सकते कि इतने इतने बोन्स होते हैं. ओके वी आर हैविंग स्कल, देन हैंड्स, आर्म्स, इवन वी आर हैविंग फिंगर्स. ये हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं, बट एक्चुअल में उसे टेक्निकल में क्या कहा जाता है ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ओके आपके सामने जो एक डायग्राम दिख रहा है उसे थोड़ा सा नज़दीक लेके जाती हूँ तो आपको वो क्लियरली दिखेगा. ओके यस सो आप जब देख रहे हो उसको देन योर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एक्चुअली उस दैट लेग इज़ राइट हैंड साइड. ओके आपको वो लेफ़्ट से दिखेगा, योर लेफ़्ट. तो जो फर्स्ट आपको बोन दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ऐसा मोटा टाइप है. ओके इट इज़ वेरी थिक एंड सिंगुलर बोन. ओके तो उसके लिए वहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है. ओके आप रीड कर सकते हो उसे. इट इज़ कॉल्ड एज फीमर. ओके अगेन आई एम प्रोनाउंसिंग इट एज फीमर. फीमर का मतलब क्या, हम लोग का थाई का बोन, थाई बोन. जैसे मराठीमध्ये आपण ना त्याला मांडीचा भाग असा बोलतो. ओके तो ये जनरली अबाउ नी होता है हम लोग का. सो उस बोन के लिए आप क्या कहोगे, फीमर. फीमर इज़ योर थाई बोन. उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, एक पटेला. ओके पटेला करके नाम होगा जिसको पॉइंट आउट दिया है एक ऐसा राउंड शेप में. मराठीमध्ये आपण त्याला जसं वाटी बोलतो ना, वी आर हॅविंग बाउल. ओके जैसे हम लोग के किचन में बाउल वगैरह होता है, वो जो शेप होता है ना, सो दैट शेप यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. ओके मराठीमध्ये आपण वाटीसुद्धा बोलतो त्याला. सो इट इज़ योर नी. जनरली हम लोग को लगता है कि ये नी है. नो, नी इज़ कंसिस्टिंग ऑफ अराउंड एवरी बोन. ओके तो ये जो सामने वाला जो एलिमेंट होता है जिसको आप ऐसा टच करो ना, अभी भी आप टच करके देख सकते हो. उसी टच करो उसे एंड यू कैन फील इट. सम ऑफ द राउंड बोनी ऑब्जेक्ट इज़ गेटिंग हाईलाइटेड. ओके अगर आप बैठोगे तो वो ज़्यादा करके आपको हाईलाइट फील हो जाएगा. उसके बाद एग्जैक्टली नीचे की तरफ अगर आप आओगे, ओके मूव योर हैंड टूवर्ड्स बिलो योर नी, देन उसका जो एक थिक आपको ऐसा बोन दिखेगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग बोन आप उसको कह सकते हो. इट इज़ कॉल्ड एज योर टीबिया. ओके आप उसको क्या बोल सकते हो, टीबिया बोल सकते हो. टीबिया एंड नेक्स्ट टू इट अटैच इज़ फ्यूबिला. अभी आप सोचिए कि ऊपर तो एक ही बोन है, नीचे तो दो बोन क्यों. ओके तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि आपका सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, दैट इज़ वेट बेयर करना. अभी हम लोग की बॉडी को हम लोग की बॉडी में वेट बहुत होता है. तो अगर आपका थाई, स्टमक, इवन योर हैंड्स, ईच एंड एवरी वेट इज़ डिपेंडेड और यू कैन से इट इज़ बेरेबल बाय दिस पोर्शन टीबिया एंड फिबुला. ओके जो आपका राइट हैंड साइड है उसको अगर आप टच करोगे, ओके नीचे की तरफ टच करके देखो आप पैर को, तो आपके राइट हैंड साइड में एक बोन आपको फील होगा एंड योर सेंटर इज़ हैविंग वन बोन. ओके
दैट सेंटर का जो बोन होता है, जो नी के एग्जैक्टली नीचे होता है, उसको आप क्या कहोगे? टीबिया। एंड एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट राइट हैंड साइड उसी पैर का आप उसको फिबुला करके बोल सकते हो। ओके, ये जो होता है ना, अभी अगेन आई एम कमिंग टूवर्ड्स दिस पटेला। पटेला के एग्जैक्टली नीचे वो आपको टीबिया का एक रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा। सी आई एम पॉइंटिंग आउट। ओके, तो जहाँ पर मैंने ऐसा फिंगर रखा है ना, उसको आप ज़्यादा करके आपको हाईलाइटिंग फीलिंग आएगा। ओके, अगर आप इसको ज़्यादा करके मूव करके देखोगे ना, तो एक पॉइंटिंग आउट ऐसा फीलिंग आएगा, तो उसको आप बोलते हो शिन। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। जहाँ पर मैंने अभी फिंगर रखा था, उस एरिया, उस पूरे बोन को आप टीबिया कहते हो। बट जो पॉइंट है ना, अगर उस लाइन को आप नीचे तक अगर टच करते रहोगे, तो आपको एक हाईलाइटेड बोन दिखेगा, जो कि आपको टिपिकली फील होगा। जो लोग ज़्यादा फैट नहीं है, जो लोग ज़्यादा थिन है, उनको डायरेक्टली वो ऐसा हाईलाइट होता है। अगर फैट भी होगा तो आप जब बैठोगे ना, एट टाइम आपको वो बोन ऐसा दिखेगा ऑलमोस्ट। ओके, तो वो बोन का एक्चुअली इट इज़ एन वन पार्ट, फ्रंट पार्ट होता है वो। तो उस फ्रंट पार्ट को यहाँ पे दिया नहीं है, बट मैं आपको उसका नाम बताऊँगी। इसको क्या बोलते हैं? शिन। ओके, SHIN, शिन। तो आप उसको शिन करके प्रोनाउंस करोगे। व्हाट इज शिन? ओके, व्हाट इज शिन? शिन इज़ योर एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट मतलब मुझे क्या कहना है कि उसका जो पॉइंटिंग आउट पार्ट है ना, उस बोन का, जो टीबिया का जो बोन दिख रहा है आपको, ओके, उसमें का जो रेड कलर का पॉइंट का पूरा जो लाइन है ऊपर से नीचे तक, जो कि हाईलाइटेड पार्ट हम लोग को फील होता है जब आप टच करते हो। ओके, यू कैन टच इट नाउ ऑल्सो। एक बार ट्राई करके देखो, आप खुद को भी ऐसा टच करके देख सकते हो कि वो जो बोन होता है वो आपको हाईलाइटेड ऐसा पॉइंटेड टाइप दिखेगा, अप टू डाउनवर्ड्स पूरा लाइन। ओके, तो उसको आप क्या बोलते हो? शिन। शिन इज़ वन पार्ट ऑफ द टीबिया, फ्रंट पार्ट ऑफ द टीबिया। ओके, और उसके साइड में जो आपको राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ योर फिबुला। फिबुला का मैंने क्या बोला कि एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपका वेट बेयर करने के लिए। तो ये जो होगा, तो ऊपर की तरफ जो आपका थाई जो बोन होता है, उसको आप क्या बोलते हो? फीमर। एंड दैट मिडल पोर्शन जिसको आप राउंड शेप में, हार्ट शेप में टच करके फील कर सकते हो, इट इज़ लाइक योर नी, बट इट इज़ नॉट टोटली नी। ओके, इट इज़ एन वन पार्ट ऑफ द नी, तो उसको आप बोलते हो पटेला। ओके, पटेला के नीचे आप देखोगे तो एक पूरा का पूरा जैसे ऊपर फीमर है, वैसे नीचे का भी एक बोन अरेंज है, उसको आप टीबिया बोलते हो। एंड नेक्स्ट टू द टीबिया राइट हैंड साइड इट इज़ योर फिबुला। और लेफ़्ट का लेफ़्ट के साइड होगा, राइट का राइट के साइड होगा। टीबिया का जो अभी रेड कलर का डॉट दिख रहा है, उसको अगर आप ऊपर से नीचे तक लाइन को ऐसा टच करोगे, तो आपको एक हाईलाइटेड बोन फील होगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर शिन, SHIN, शिन। ओके, और उसके बाद आपको ना थोड़ा सा नियर लेके जा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको ना एक वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है। ओके, कहाँ पर? जो मिडल रेड कलर का स्पॉट है ना, जो मैंने पटेला बताया था, उसके ऊपर एंड नीचे आपको एक वाइट कलर का पार्ट बता रहा है। ओके, तो दैट इज़ अटैच्ड। ओके, मार्क माई वर्ड्स, दैट इज़ अटैच्ड बाय वन जस्ट थ्रेड लाइक एलिमेंट। वो टिपिकल थ्रेड लाइक नहीं होता, इट इज़ नॉट टिपिकल थ्रेड। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला। थ्रेड का इसका टेक्निकल मीनिंग होता है लिगामेंट। ओके, लिगामेंट का मतलब क्या है? जो फ्लेक्सिबली आपको हाथ पैर मूव करने में हेल्प करेगा। ओके, लिगामेंट इज़ योर क्या बोल सकते हैं उसको? इट इज़ एन थ्रेड बिटवीन टू बोन्स, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, इट इज़ नॉट टिपिकली थ्रेड, बट इट इज़ जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, उसको क्लियरली समझ पाओ इसलिए। तो वो अगर फ्लेक्सिबल होगा तो उसको हम लिगामेंट लैक्सिटी भी कहते हैं। ओके, सो इसको आप पूरी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एक बार देख लो, तो ये नॉलेज के लिए हम लोग का बेटर होगा। ओके, आई होप ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। ओके, ट्राइंग मोर लेक्चर्स। एक जस्ट 1 सेकेंड।
ओके, सो एक बार इसको स्टडी करना, और इसके बारे में थोड़ा और लेक्चर्स ट्राई करूँगी प्रेजेंट करने के लिए, तो इसके लिए आपको नॉलेज इंक्रीज होगा. ओके, आई होप यू हैड heard this lecture, and if you are interested you can hear it one more time. Okay, thank you for watching. Have a great day.